उपस्थित कर सकता है, तो श्रृंखला में यह नौसेना वाटिका उसका एक नया उदाहरण और एक नया केंद्र बनकर के यहां पे प्रस्तुत हुआ है। आईएनएस गोमती एक लंबे समय तक भारतीय नौसेना में, भारतीय नौसेना के माध्यम से भारत की समुद्री सुरक्षा की रक्षा करते हुए 2022 में उसे नौसेना से निवृत्त किया गया और आज निवृत्त के बाद उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के तट पर ही उसे स्थापित भी किया गया। जब बड़ी सोच होती है, बड़े लक्ष्य के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उस बड़ी सोच का परिणाम उसी सकारात्मक रूप से जो देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला अवसर है, वह भारत की सेना पर, भारत की नौसेना के बारे में उसे यहां जानकारी मिलेगी और किन सम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कार्य करते हैं, यह उनके लिए जीवन में उन चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। बहनों और भाइयों, हमारी नौसेना अपने उस लक्ष्य को लेकर के चलती है जो उस विराट सोच का प्रतीक है कि नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उस प्रकार की सोच भी चाहिए। संकुचित सोच से, संकुचित भाव के साथ हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की विराट सोच भी चाहिए। और याद रखना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हमें हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक उन्होंने उसमें से यह भी कहा था कि अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो। जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है, या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है, या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। जब चैन की नींद सोता है तो देश के विकास के बारे में उस प्रकार की सकारात्मक और सोच को आगे बढ़ाने में सफल होता है। देश आगे बढ़ता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। आप याद करिए, 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष
एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। अभी रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना से जुड़े हुए इस प्रकार के कोई अन्य कार्य लखनऊ में होने हैं या प्रदेश के अंदर होने हैं तो वह प्रस्ताव तत्काल वहां उन्हें प्राप्त हो, और मेरा मानना है ये होने चाहिए। महत्वपूर्ण चौराहों पर भारत की सेना के वे टैंक जो आज वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उन्हें रखा जाना चाहिए। कोई भी देखेगा भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बनेगा। भारतीय सेना में जाने के लिए उसके मन में एक भाव पैदा होगा और वह सेना के प्रति सम्मान का भाव भी रखेगा। उसके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। और याद रखना, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें इस बात को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। मैं इस नौसेना वाटिका के लिए एक बार फिर से भारतीय नौसेना को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को इस नौसेना वाटिका में के आज के इस लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।